नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इसलिए क्योंकि इनकी रैंक खास है। खास मेहमान इसलिए क्योंकि ये राजस्थान के टॉपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लेक्चरर एग्जाम इंग्लिश में राजस्थान में सेकंड रैंक के ऊपर आने वाले अजीत सिंह बिट्टू की। काफी समय से यूट्यूब पर हमें इस तरह के कमेंट जो मिल रहे थे, किस तरह की रिक्वेस्ट जो हमें मिल रही थी कि आप फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंक पर रहने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनसे हमारा परिचय जो है कब करवाएंगे। समय आ गया है। हम आज बैठे हैं हमारे स्टूडियो में, जी हेल्प के स्टूडियो में अजीत सिंह बिट्टू के साथ। अजीत सिंह बिट्टू जो है वो आज यहाँ स्टूडियो में हमारे समक्ष उपस्थित है। जानेंगे हम उनसे कि इतनी बड़ी सफलता जो है उन्होंने कैसे हासिल की, इस मुकाम तक पहुंचने में उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक खास मेहमान के साथ एक खास इंटरव्यू में आप सभी दर्शकों का यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अजीत आप अपना परिचय जो है वो दें। सबसे पहले सर आपको प्रणाम। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं बीकानेर से हूँ और वर्तमान में ग्रेड थर्ड टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। जी हाँ, ग्रेड थर्ड के रूप में आप कार्यरत हैं। आपकी ग्रेड थर्ड में पोस्टिंग जो है कौन सी ईयर में हुई? 2019 से। 2019 में जो है। विषय आपका कौन सा रहा? सर L1। अच्छा, एलवन में आप जो है पोस्टेड थे। 2019 में आपकी पोस्टिंग हुई। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जे हेल्प के साथ आपका परिचय, आपका जो सफर है वो कब शुरू हुआ? सर जी हेल्प के साथ जो सफर है जून 2021 से। अच्छा, जून 2021 में जो है वो सफर शुरू हुआ। अजीत, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ना, लेकिन बड़ा खास है कि भी जब आपको ये पता चला, कैसे पता चला कि भी आपकी सेकंड रैंक है, और क्या रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का? सभी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और इंसिडेंट ये है कि सर मैं जयपुर में अभी आरएस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहा था तो लाइब्रेरी में बैठा था। तो फोन स्विच ऑफ था पर वो वाईफाई की कनेक्टिविटी की वजह से व्हाट्सएप चल रहा था। तो किसी दोस्त का व्हाट्सएप पे कॉल आया कि रोल नंबर बता, तेरा रिजल्ट आ गया। तो मैंने रोल नंबर बताया, उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड रैंक आई है। तो एक बार तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी सेकंड रैंक। मुझे ऐसा जरूर लगता था कि 10 से 15 के बीच में रैंक आ जाएगी, बट सेकंड रैंक आ जाए इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो फिर मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, खुद मैंने चेक किया। तो ऑब्वियसली सर बहुत ज्यादा खुशी हुई, घर वालों को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और उन्होंने आगे के लिए आशीर्वाद दिया। ठीक है। सेकंड रैंक पर जो है वो आना निश्चित तौर पर बड़ी बात जो है उन्होंने बताया। इनका रिएक्शन जो है वो, परिवारजनों का रिएक्शन जो है, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात जो है वो आपकी रहती है। बताया कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 से 10 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेकंड रैंक जो है वो शायद वो एक्सपेक्ट जो है वो कम कर रहे थे अजीत सिंह जो है। तो निश्चित तौर पर जो है कुछ बढ़ करके जो वो आपको मिला। अजीत, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ अभ्यर्थी इस समय जुड़े हुए हैं जो वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये इंटरव्यू उनके लिए खास जो वो रहने वाला है। आप सारी बातों को जो वो ध्यान से जो वो सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है आपसे यही रहेगा कि नौकरी के साथ में आपने ये कैसे मैनेज किया इतनी बड़ी रैंक लाना, और वो भी जॉब करते हुए? सर नौकरी के साथ मैनेज करना तो मैं इस मामले में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली रहा कि जो स्टाफ था हमारे साथ वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्पेसिफिक अगर नाम लेना चाहूँ तो मेरे स्टाफ में मनीष जी शेखावत थे। तो वो हमेशा एक छोटे भाई की तरह मोटिवेट करते रहते थे कि आप कर सकते हो, आप योग्यता है और लगातार करते रहो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो भी एक्स्ट्रा, जो भी स्कूल के पढ़ाई के अलावा जो भी काम होते थे, तो उनमें मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे। वो हम पढ़ने के लिए पूरा हमें मुझे समय देते थे। बिल्कुल, आपको आपके स्टाफ का जो खूब सारा सहयोग जो वो मिला, और इसी कारण से इतनी बड़ी रैंक जो है राजस्थान में सेकंड रैंक जो है वो अजीत सिंह जो है वो लेकर के आ सके। अजीत, मैं आपसे बड़े डिटेल में बात करने वाला हूँ आज। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा आपके तैयारी के बारे में। आपने किन पुस्तकों का अध्ययन जो किया, पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर जीके के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर जो हम अपने सिलेबस को देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 4 भागों में। पहला ग्रामर, दूसरा लिटरेचर, तीसरा लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ एक टॉपिक जो है आपका वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, और अगला एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो कौन सी किताबें, कौन सी बुक्स जो है आपने पढ़ी? सर ग्रामर के लिए जैसा कि आपने हमें बताया था शुरुआत में, जो भी टेस्ट सीरीज में आपके चल रही थी शेड्यूल में, 4 किताबें थी। तो उसमें सबसे पहले तो थॉमसन एंड मार्टिनेट और रेन एंड मार्टिन, एप्टीट्यूड और आर.एस. अग्रवाल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आर एस अग्रवाल को ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वोकेबलरी के जो वो लिए आपने यूज किया। जी सर। चारों ही बुक्स जो जी हेल्प के शेड्यूल का जो एक पार्ट है। लिटरेचर के बारे में हम बात करें, एक्सेप्ट जी हेल्प नोट्स, ठीक है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जी हेल्प के जो मॉड्यूल्स हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो जल्द ही जो है वो आपके लिए आने वाले हैं।
आप सभी जो है वो इंतजार करें, अगले कुछ चंद दिनों में वो आपके हाथों में होंगे। उसके अलावा आपने किस तरह की बुक्स जो पढ़ी? टेक्स्ट की अगर जब हम बात करें, क्या आपने एज यू लाइक इट और मैकबेथ जो है उनके कंप्लीट टेक्स्ट पढ़े? बिल्कुल सर, दोनों के कंप्लीट टेक्स्ट पढ़े थे। ठीक है, कंप्लीट टेक्स्ट जो आपने पढ़े, क्लासरूम के अंदर भी आप क्लास लगभग क्लासरूम में सर हमें पूरे टेक्स्ट पढ़ाए गए थे। एज यू लाइक इट की बात कर लो, मैकबेथ की बात कर लो, बर्थडे पार्टी की बात कर लो, और तीनों तीनों बड़े प्ले जो है वो कंप्लीट, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, खास करके द मेरो कैस्ट्रोबीज को लेकर के, क्राई द पिको को लेकर के, वेंड्रो स्वीट्स को लेकर के उनके मन में डाउट रहता है कि वेदर दे आर टू कंप्लीट टेक्स्ट और नॉट, भी उसको पूरे टेक्स्ट को पूरा करना है या नहीं करना है ना? तो आप क्या मानते हैं कि हम उनको समराइज फॉर्म में पढ़ करके जो है वो काम कर सकते हैं, टेक्स्ट पूरा पढ़ना चाहिए? सर उसमें अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली डील अगर करें तो कुछ टेक्स्ट जैसे मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज है उसको हमें कंप्लीट पढ़ना चाहिए। क्राय द पीकॉक है उसको अपन थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सभी को समराइज करके पढ़ें, और ऐसा भी नहीं है कि सभी को अपन डिटेल में पढ़ें। कुछ चीजें वो अपने को डील करना पड़ेगा कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि हम किस चीज में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेयर ऑफ कैस्टरबीज को आपने कंप्लीट किया है, जी सर। क्राई द पिकॉक ने को आप उतना ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाए, जी सर। और जहां तक वेंड्रो स्वीट्स की बात है वो भी आपने पूरा पढ़ा। कंप्लीट सर। ठीक है, पूरा पढ़ा। एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर जब हम बात करें तो आप बताएंगे कि वहां पर आपने अपना काम कैसे किया? सर आप ही के शेड्यूल में लकी मैम की जो बुक चलती थी, लकी आहूजा मैम की, उन्हीं की बुक से हमने साइकोलॉजी पढ़ी। इवन आपने क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई। उसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव्स की बुक्स आती है वो हमने उसमें यूज में ली। बाकी उसके अलावा ठीक साइकोलॉजी है, के लिए ऐसे कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव्स की बुक जो ली, डॉक्टर लकी आहूजा मैडम की बुक ली, और लकी आहूजा मैडम जो है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के बच्चों को जो है वो साइको जो है वो करवाई हमारे यहाँ पर जो है। अजीत सिंह, आपका भी जो है मैडम धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ पर मेरी बातचीत के अंदर जो है। आप एक चीज और जो है बताएंगे कि ये जो पूरा का पूरा इंग्लिश का ग्रामर, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, अगर जब हम चारों पार्ट्स की जो बात करें, तो कहीं भी किसी भी पार्ट को आपने हल्के में लिया हो ये कह करके कि वेस्टलैंड या बर्थडे पार्टी इनके कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी आपको क्लास में ही कहा गया हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ सर कि किसी चीज के कम क्वेश्चन आएंगे। इवन इस एग्जाम में तो हुआ भी ऐसा। पुराने जब भी हम पुराने स्टूडेंट से बात करते थे या फिर ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देखते थे तो कई बार लगता था कि इस पोर्शन को अगर कम तैयार करके जाएं तब भी काम चल सकता है। पर हमें फर्स्ट क्लास से सर ये कहते थे कि इस बार पीजी का पोर्शन ज्यादा आएगा, आप पीजी वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाएं, वेस्टर्न के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। और ऐसा ही एग्जाम में हुआ। वैसा कभी नहीं था कि सुपरफिशियली ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए। थोड़े डिटेल्ड क्वेश्चंस भी थे। और जैसे आपने हमें तैयारी करवाई थी तो हमें ऐसा लगा था कि हम टेस्ट सीरीज का ही पेपर दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ही पेपर जो है वो आप दे रहे हैं, और कभी भी किसी भी पोर्शन को जी हेल्प में हल्के में नहीं लिया जाता है, ये अजीत सिंह बिट्टू का कहना है। अजीत, इंग्लिश से ज्यादा टेंशन बच्चे जो है वो फर्स्ट पेपर की जो लेते हैं, तो कृपया करके डिटेल में बताएं हमारे बच्चों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कौन सी बुक से जो अध्ययन किया। हम उन टीचर्स का, उन बुक्स का, उन लेखकों का भी जो धन्यवाद करेंगे इस मंच के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री में आपने कौन सी बुक से जो काम किया? सर मैंने हिस्ट्री के लिए या फिर पर्टिकुलर जीके का जो भी पोर्शन है स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो पढ़े। और मुझे जहां तक कि लगता है कि जीके में बहुत ज्यादा किताबें लाने का सेंस नहीं है। क्योंकि आप, मेरा ये मानना है कि 1000 पन्ने आप पढ़ोगे, उसमें से आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% तो कभी रह ही नहीं सकती। उससे अच्छा ये होगा कि 250-300 पेज के अच्छे नोट्स आपके पास अवेलेबल हो। 60-70% आपके उसमें मिल जाएंगे और वो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल भी होगा, आप कवर भी कर पाओगे। ठीक है, जीके में इनका ये कहना है कि आप लंबी चौड़ी बुक्स जो है उसकी बजाय स्मार्ट वर्क जो है वो करें, जो इन्होंने किया। वेदर उनकी राय जो है एक तरह से जो है वो हो सकता है कि किसी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जो इन्होंने किया वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने पर्टिकुलर जो है वो नोट्स जो है उससे इन्होंने जो स्टडी की। फिर भी अगर जो मैं बुक्स की बात करूं तो कौन सी बुक्स आपके पास में जो रही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉल साइंस, इनको लेकर के जो हो? सर बुक्स की अगर स्पेसिफिक बात करें तो हिस्ट्री के लिए नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है। लगभग 15 क्वेश्चन उसमें से आपके हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक मैंने पढ़ी थी एक बार। और उसके अलावा ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक आती है होशियार सर की, वो मैंने पढ़ी थी। उसमें काफी डिटेल्ड ज्योग्राफी दे रखी है।
और बाकी मोस्टली मैंने नोट, क्योंकि बुक को पढ़ना, बार-बार जीके को बुक से पढ़ना थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है। तो अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना पाते हो, तो वो सबसे बढ़िया तरीका रहता अपने शॉर्ट नोट्स बना पाते हैं तो सबसे बड़ी बढ़िया। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, तो कौन सी बुक जो हो आपने पढ़ी उसके लिए? है। मैनेजमेंट के लिए सर राठ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो मे बी अब शायद कोई नई पब्लिकेशन से है, राकेश सर की, तो वो मैंने पढ़ा था। ठीक है, वो आपने जो वो पढ़ी थी। उसके अलावा जो है फर्स्ट पेपर को लेकर के कोई विशेष बात आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? फर्स्ट पेपर का ये सर है कि अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट अगर छोड़ के जाते हो, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पहले। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कोई जो हाँ, जो जिसमें दिक्कत है, मैथ्स और रीजनिंग की बात करें अपने, तो बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के छोड़ देते हैं उनको। आप सर इसमें स्मार्टली डील कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स को कंप्लीटली छोड़ना वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। ये कर सकते हो, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, तो वो आप वैसे भी याद करके भी सही कर सकते हो। कंप्लीट किसी सब्जेक्ट को छोड़ना समझदारी नहीं है। आप उसमें टुकड़ों में उसको डिवाइड कर सकते हो, भाई ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उससे ये होता है कि किसी सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 2 से 3 आप सही कर ठीक दोगे। है। आप पूरा का पूरा उस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ने की स्थिति में नहीं है। आपको कुछ पोर्शन अगर आप चाहें तो उनको हल्का ले सकते हैं, छोड़ना मैं उनको भी नहीं कहूंगा, उनको थोड़ा हल्का जो है वो ले सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर बुक अगर जो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहें? सर उसके लिए आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उसी में से मैथ्स मोस्टली स्टूडेंट जो है मथुरिया और आर एस अग्रवाल में से मैथ्स निकालते हैं। और प्रैक्टिस जो होती थी हमारे टेस्ट में, जैसे एक महीने में 6 टेस्ट होते थे, 4 इंग्लिश के और 2 जीके के, तो प्रैक्टिस टेस्ट से ही काफी मोर देन इनफ हो जाती थी। ठीक है, मोर देन इनफ जो हो प्रैक्टिस टेस्ट से जो हो जाता है। और शुरू में इन्होंने बोला कि मैंने नोट्स जो है उससे स्टडी की, लेकिन धीरे धीरे सारी की सारी पुस्तकों के नाम जो इन्होंने बता दिए। ये अलग बात है कि इनका ये कहना है कि उन्होंने इन पुस्तकों से जो अपने खुद के नोट्स जो बनाए, डिटेल स्टडी जरूर इन्होंने जो है वो करी है, और निश्चित तौर पर इसी का ही इनको फायदा मिला है। और राजस्थान में सेकंड रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात होती है, और अजीत सिंह बिट्टू ने जो है वो ये कर दिखाया। अजीत सिंह, एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, आप पूछना चाहूंगा, नोट बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कभी लगा कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए? कभी निराश हो गए हो, एग्जाम की डेट आगे चली गई हो, वैकेंसी ना आ रही हो, वगैरह वगैरह? सर इस मामले में मैं काफी लकी रहा हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हो सकता है कि आप 1 डेढ़ महीने लगातार पढ़ रहे हो और थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, आज नहीं पढ़ना या फिर आज मन नहीं लग रहा, तो ठीक है, 1 आध दिन का आप गैप ले सकते हो। बाकी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, तैयारी छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं फैमिली से कह दूं, चाहे आपकी तरफ से कह दूं, चाहे अपने दोस्तों से कह दूं, तो उन उन लोगों से मैं काफी मोटिवेटेड था। वो हमें हमेशा एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करते थे मेरे लिए। ठीक है, पॉजिटिव वाइब जो है वो आपके लिए क्रिएट करते थे। अजीत सिंह जो है वो उनका ये कहना है। कभी आप पीछे मुड़ करके जो वो देखते हैं किसी चीज का जो है वो मलाल आपको कि ये कर लेते तो मेरी रैंक फर्स्ट आ जाती? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ऐसा करता तो फर्स्ट आ जाती। मैं रैंक से काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। अजीत, एक चीज जो है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी अध्यापक है, L1 के, L2 के, ग्रेड थर्ड में जो है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है अपने पाँव जो पीछे खींच लेते हैं मेहनत के डर से, या उनको लगता होगा कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे साथियों को क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान में सरकारी सेवा में है लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करें और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखें तो ज्यादा बेटर होगा। और जहां तक कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो आप अगर करना शुरू करोगे तो अपने आप चीजें इजी हो जाएगी। पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप चीजें जब वो इजी हो जाएंगी। उन बच्चों को क्या कहेंगे आप जो है, जो 2-3 बार जो है असफल हो चुके हैं, या जिनको लग रहा है कि हमें सफलता कभी मिलेगी नहीं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप सच्चे मन से तैयारी करें, पूर्णतः अपनी तैयारी में ईमानदारी रखें और कंसिस्टेंसी रखें, तो सफलता पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ईश्वर आपका हमेशा साथ देता है। जी हाँ, ईश्वर आपका हमेशा साथ देता है यदि आप अपनी तैयारी जो है वो लगातार जो है वो करते रहे। अध्ययन के घंटों की बात करें, कितने घंटे जो है वो आपका अध्ययन हो जाता था एवरेज? मेरा मानना है सर 6 घंटे। 6 घंटे के करीब जो है इनका अध्ययन हो जाता था, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जी सर। रहती थी। इसके अलावा जो है आप मैरिड है, अनमैरिड है? अनमेरिड सर। अच्छा, अनमैरिड है।
तो निश्चित तौर पर माता-पिता जो है उनका पूरा सपोर्ट जो रहता है, घर में रह कर के आपने ये सारा काम किया? जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी स्कूल के बाद, मेरे फादर साहब का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। वो कभी भी जब उनके पास जाता था तो वो ऐसा करते थे कि तू कर सकता है, तेरे अंदर क्षमता है। तो वो एहसास दिलाते रहते थे कि हाँ, तू कर सकता है। तो इसलिए हम हमेशा उनके साथ जाते, उनके पास जब बैठते थे तो एक पॉजिटिविटी रहती थी कि हाँ, कर तो सकता हूँ। जी हाँ, तो अपने पापा के लिए जो वो अजीत सिंह ने जो थैंक यू बोला, अंकल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके बेटे ने ये कर दिखाया, राजस्थान में सेकंड रैंक जो है। तो निश्चित तौर पर अजीत सिंह जो है बधाई के पात्र हैं। अंतिम संदेश उन अभ्यर्थियों को जो आपका इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद फिर देना चाहूंगा। और किसी भी सफलता पाने के लिए एक सही मेंटोर का चयन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज भी एक इंसिडेंट आप सर के साथ शेयर करना चाहूंगा, आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं पहली बार सर की क्लास ले रहा था तो वो जूम एप्लीकेशन पे हमारी क्लास होती थी। 50-60 स्टूडेंट्स थे। एकदम शुरुआत फेज और लॉकडाउन की टाइम की बात है, 2021 की। तो जब वो जॉन कीट्स की जो आउट टू द ग्रेशियन लर्न है उसकी क्लास चल रही थी, 2 या 3 दिन उस बैच को शुरू हुए हुए थे। तो जो बैकग्राउंड रह रखा है लिटरेचर का वो इतना स्ट्रांग है नहीं। जैसे जनरल बीए करते हैं 1 वीक पढ़ के, तो इतना कुछ डिटेल में कभी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं था। ग्रामर ठीक था, पढ़ रखा था, बट लिटरेचर के मामले में जो नॉलेज था वो मुझे लगता है कि जीरो था। तो सर की जब मैंने पहली बार क्लास ली तो वो क्लास बीच में चल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने शाम को सर को फोन किया कि सर मैंने आज पढ़ा और कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ने मुझे कहा कि 5 दिन बाद फोन करना आप। 5 दिन आप क्लास लेके देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा आपसे तो फिर आप मैं आपको फीस रिफंड कर दूंगा। तो मैंने कहा सर नहीं, फीस की कोई बात नहीं है, पर मुझे आज समझ में नहीं आया। सर ने कहा 5 दिन आप रुक जाओ। तो लिटरली वो 5 दिन का जो पेशेंस था वो जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक बरकरार रहा, और सच में चीजें इतनी अच्छे से समझ भी आने लगी। और हमेशा खुद को इंटरेक्ट करने का मन करता था, सर के साथ बातचीत करने का मन करता था, क्लास में हम पार्टिसिपेट भी करते थे। तो वो एक गोल्डन टाइम था। तो सबसे पहले आप अगर जी हेल्प को सेलेक्ट करते हो अपनी तैयारी के लिए, तो अपने आप में आधी जीत तो वही होगी। जी हाँ, अजीत सिंह ने बहुत बड़ी बात जब वो कही हमारे लिए, जो शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी बातचीत के लिए जो है, और इसके साथ साथ जो है आपने अभ्यर्थियों की बुक्स जो है और उससे रिलेटेड जानकारी जो है वो दी। और निस्संदेह जो है वो जो किस्सा इन्होंने शेयर किया, और मुझे भी याद है इस चीज का, जब इनका कॉल आया था मैंने बोला था कि आप, और हमारे पास इस तरह की चीजें जो होती है हमें पता है कि पहला दिन है, दूसरा दिन है ना, आप फर्स्ट आप कुछ 5-4 क्लास अटेंड करते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल हो पाते हैं टीचर के साथ में जो है। तो निसंदेह जो आपकी सफलता बढ़ी है, और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अजीत जो है उनकी राजस्थान में सेकंड रैंक, और इससे पहले भी सूर्या पारीक फर्स्ट रैंक पर जो रहे, फोर्थ पर हमारे ईश्वर जी रहे फोर्थ रैंक पर। बाड़मेर हैं, दूर हैं, स्टूडियो में पहुंचना अभी उनका संभव नहीं हो पा रहा है। सूर्या के साथ जरूर हम बातचीत करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ जो है 8th रैंक पर त्रिदेव जो है वो भी हमारे साथ जो जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। और 74 सिलेक्शंस की लिस्ट हमने जो लगाई है, ये हमारे बच्चों की जीत है। अजीत सिंह बिट्टू जैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, नाम हमारा होता है, जी हेल्प का होता है। और इतने सारे बच्चे, है ना, मायने रखता है 342 की वैकेंसी में 74 स्टूडेंट्स जो सिर्फ, हम दावा नहीं कर रहे हैं, एक एक करके वो बच्चे आपके समक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। कम से कम 10 से 12 बच्चे पहले आ चुके हैं, और ये सारे बच्चे विद रोल नंबर, विद नेम्स जो है, विद फोटोग्राफ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो इन बच्चों को देख सकते हैं। आप सभी से मैं चाहूंगा, आने वाले दिनों में आप वैकेंसी का वेट बिल्कुल ना करें, अपने काम पर लग जाएं, अपना काम जो है शुरू कर दें। और निश्चित तौर पर ईश्वर से दुआ करूंगा कि अजीत सर के बाद अगला नंबर आपका हो, अजीत सिंह के बाद अगला नंबर आपका हो, फिर आप राजस्थान में एक चमकते हुए सितारे की तरह से जो उभरो। ये मेरी आपसे दुआ है। मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ, एक नई बात लेकर के, कुछ नई बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हम अजीत सर का भी धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ स्टूडियो में आए, बीकानेर से चल करके जो है अपना इनकी ज्वाइनिंग भी जो वो होनी है अभी, आज ज्वाइनिंग ऑर्डर जो वो आ जाएंगे, इनको ज्वाइन करना है स्कूल जो अपना। और आरएस की तैयारी कर रहे हैं सर, जो प्री जो वो अभी पेपर दे करके आए हैं। मेंस के लिए आपको जो शुभकामनाएं। कोई धन्यवाद। अंतिम लाइन आप हमारे दर्शकों को कहें? मेरे अंतिम रूप से यही संदेश है कि अपने गुरुजनों में अपना विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात यही है
अगर जब तक आप अपने गुरु में विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आप सफलता प्राप्त करने में आपके कोई ना कोई समस्या पक्का आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप जिसी से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप इन्हीं के साथ तैयारी करें। जिसी के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, जिस गुरु के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, उस पर अपना विश्वास कायम रखें और आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सभी को मेरी शुभकामनाएँ। शुभकामनाएं आप सभी को।